पीएनबी के अगर हम परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि शेयर ने 1 साल के अंदर 33.78% का रिटर्न दिया है। हालांकि पिछले कुछ समय से शेयर के अंदर दबाव है और शेयर का प्राइस पिछले कुछ समय से नीचे आ रहा है। अगर हम 3 मंथ्स के परफॉर्मेंस देंगे, 3 मंथ्स में शेयर में 13% की गिरावट आई है। एक महीने में शेयर में 7.72% गिरावट आई है और एक वीक के अंदर शेयर में 1.34% गिरावट आई है। लेकिन अब शेयर में एक अप ट्रेंड हमने देखा है। हालांकि 1 साल के परफॉर्मेंस देखेंगे तो शेयर का प्राइस अपने लो 67.35 से बढ़ता हुआ 143 तक पहुंचा था और ये 1 साल के अंदर शेयर ने 33.7% का रिटर्न दिया था। लेकिन ये उस केस में जब हम आज के वैल्यू को कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर 67 से हम कंपेयर करें तो शेयर ने 1 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 100% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी लार्ज कैप बैंकिंग सेक्टर बैंक है। ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है और इसकी पूरे देश भर में 12,000 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे पीएनबी बैंक के शेयर के बारे में, जहां हम जानेंगे कि इसका रेसिस्टेंस सपोर्ट लेवल क्या है, किस लेवल पे हमें इसमें एंट्री करनी चाहिए और किस लेवल पे हमें अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, जहां हम आज एनालाइज करेंगे पीएनबी बैंक के शेयर को, साथ ही हम इसके फाइनेंशियल डेटा को भी एनालाइज करेंगे। साथ ही दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। तो आइए एनालाइज करते हैं पीएनबी बैंक को। पीएनबी बैंक के चार्ट को देख के हमें लगता है कि ये जो शेयर है, अब इसमें एक अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय से इसके अंदर एक डाउनफॉल हमने देखा था। शेयर का प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पहुंचा था 142 रुपीज़ का, जो था 2 मई 24 को। इसके बाद हमने देखा था कि शेयर के अंदर एक गिरावट थी, यानी हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखी गई थी और शेयर का प्राइस उससे गिरता हुआ पहुंचा था 104 रुपीज़ पर। ये था 25 सितंबर को। लेकिन आज हमने देखा है कि शेयर के अंदर अगेन एक बाइंग है। साथ ही अगर हम शेयर के वॉल्यूम को देखेंगे तो शेयर में लगातार बहुत अच्छी वॉल्यूम बनी हुई दिखाई देती है और लगातार शेयर के अंदर वॉल्यूम बनी रहती है और हाई वॉल्यूम वाला शेयर है। फर्दर हम देखेंगे कि पिछले 1 साल के अंदर जो शेयर का प्राइस था अपने 62 रुपीज़ के लो से बढ़ता हुआ हाई तक पहुंचा था और इसने अब ऑलमोस्ट 100% रिटर्न दिया था अपने शेयर होल्डर्स को। इसको हम सिंपली अगर 1 साल का पिछला फर्स्ट सितंबर को देखेंगे तो फर्स्ट सितंबर को 63 रुपीज़ के आसपास का शेयर था और 63 रुपीज़ से बढ़ता हुआ शेयर पहुंचा था अपने हाई 142 रुपीज़ तक। तो इस तरह से अपने शेयर होल्डर्स को इसने 100% से ज़्यादा रिटर्न दिया था। उसके बाद इसके अंदर हल्की गिरावट हम देख रहे हैं और अभी शेयर का प्राइस अपने जो क्लोजिंग ट्रेडिंग है वो है 107 रुपीज़ पर। पीएनबी के 1 साल के चार्ट को हम एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि शेयर के अंदर लगातार हाई वॉल्यूम बनी हुई है और करंट में शेयर का प्राइस अपने 50 डीएमए और 200 डीएमए से लो नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, जहां पर हम देखेंगे कि इसका 50 डीएमए 113.88 और 200 डीएमए 1.04, क्लोजिंग प्राइस का 107 है, जो कि अपने 200 और 50 डीएमए दोनों से ही लो है। हालांकि अब इसके अंदर एक अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई देता है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को हम देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि कंपनी की जो रेवेन्यूज़ है उसमें क्या पोजीशन है जून 23, सितंबर 23, दिसंबर 23, मार्च 24 और जून 24 में। तो सितंबर 23 के अंदर रेवेन्यूज़ थी 26,854, दिसंबर में 27,852, मार्च में 28,682 और जून में 29,145। यानी इसमें कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू में परसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाई देती है। साथ ही अगर हम इसकी फाइनेंशियल प्रॉफिट को देखेंगे तो फाइनेंशियल प्रॉफिट में भी सितंबर 23 में जहां पर इसकी नेगेटिव फाइनेंशियल प्रॉफिट था, उसमें हम देखेंगे जून 24 में इसमें बहुत ज़बरदस्त रिटर्न आई है और जो रेवेन्यू है वो 2136 करोड़ की हो गई है। साथ ही हम पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम देखते हैं इसके क्वार्टरली। तो क्वार्टरली प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर जहां दिसंबर 23 के अंदर क्वार्टरली प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो था 3634 का, उसमें हम देख रहे हैं कि वृद्धि हुई है और ये जो है 5751 हो गया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है क्वार्टरली, और क्वार्टरली प्रॉफिट को हम देखेंगे तो ये प्रॉफिट बढ़कर के पिछले क्वार्टर में मार्च 24 के कंपेरेटिवली जो 3363 था उसमें बढ़कर के 3991 हो गया है जून 24 के क्वार्टर में। साथ ही अगर हम कंसोलिडेटेड फिगर देखते हैं एनुअली, तो रेवेन्यूज़ के अंदर कंसोलिडेटेड फिगर्स में जहां पर मार्च 23 के अंदर इसकी रेवेन्यूज़ थी 86,845, मार्च 24 में इसमें बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है और रेवेन्यू बढ़कर के हो गई 109,065 और टीटीएम है 112
536। साथ ही फाइनेंशियल प्रॉफिट भी हम देख रहे हैं कि मार्च 24 के कंपेरेटिवली टीटीएम में 908 के कंपेरेटिवली 3519 का इसमें अच्छी बढ़त दिखाई देती है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हम कंपेयर करते हैं एनुअली, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि बहुत ग्रोथ अच्छी इसमें दिखाई देती है। जहां मार्च 23 के अंदर जो पीबीटी था वो था 5151, उसी के कंपेरेटिवली मार्च 24 के अंदर ये बढ़ के हो गया 14160, यानी कि बहुत अच्छी रिटर्निंग पीबीटी इसमें दिखाई देता है। कंपनी के बैलेंस शीट को देखेंगे तो कंपनी की रिजर्व की पोजीशन क्या है, जहां पर मार्च 23 के अंदर कंपनी की रिजर्व थी 1,687 करोड़ की, तो वो मार्च 24 में बढ़ के होगी 1,800,185 करोड़ की। कंपनी की बोरोविंग्स को देखेंगे तो बोरोविंग्स में कंपनी की बोरोविंग्स बढ़ गई है। मार्च 23 के अंदर कंपनी की बोरोविंग थी 1,360,496, ये बढ़ के हो गई 1,451,811। पीएनबी के अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं, जिसमें कि एफआईआई डीआईएस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की पोजीशन क्या है, तो उसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो ओनरशिप है यानी प्रमोटर्स, इसकी होल्डिंग इसके अंदर 73.15 की है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की इसके अंदर होल्डिंग है 1.91% की, एफआईएस का इसके अंदर 5.151 का होल्डिंग है, पब्लिक की इसके अंदर 10.57 की, और इसके अलावा जो अदर्स पार्टीज हैं उसका इसके अंदर 8.9% की होल्डिंग है। तो काफ़ी अच्छी इसके अंदर होल्डिंग है प्रमोटर्स की, और एफआई म्यूचुअल फंड की इसमें बहुत सी होल्डिंग है। चार्ट को एनालाइज करके हमें दिखाई देता है कि शेयर का प्राइस ऊपर से नीचे आ गया था और अब इसके अंदर अगेन एक अप ट्रेंड आता हुआ हमें दिखाई देता है। साथ ही हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम तो शेयर में बनी हुई हैं, लेकिन आरएसआई भी नीचे से ऊपर की ओर आता दिखाई देता है। आरएसआई जिसने अपना लो 30 टच किया था, उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो ओवरबॉट जोन में पहुंच गया था, उसके बाद इसमें अप ट्रेंड हमें दिखाई देता है और ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें क्लियरली इसमें आरएसआई के अंदर दिखाई देती है। अभी इसका आरएसआई है 41 के आसपास में। साथ ही अगर हम इसके लेवल को देखेंगे तो मेरा ये मानना है कि यहाँ से शेयर बढ़ता हुआ अपना शॉर्ट टर्म जो इसका टारगेट होगा वो इस लेवल से बढ़ता हुआ 118 रुपीज़ को इसको फर्स्ट टारगेट के लिए आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। और अगर ये एक बार 118 को टच करके कुछ टाइम तो इसमें रिटेन रहता है, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 126 रुपीज़ का। तो इस लेवल के लिए आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं और इसमें एक अच्छा रिटर्न आप शॉर्ट टर्म में ले सकते हैं। पीएनबी एक अच्छा पीएसयू बैंक है, लार्ज कैप सेक्टर का बैंक है और इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट बैंक है, तो इसमें ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसके अलावा आपको इस लेवल के साथ साथ आपको एक स्टॉप लॉस को भी मेंटेन करना पड़ेगा जो है 98 रुपीज़ का। तो आप इस लेवल से 98 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए शॉर्ट टर्म के लिए फर्स्ट टारगेट इसका 118 और नेक्स्ट टारगेट होगा 126 के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसके सभी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को जरूर जान लेना चाहिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी बनी रहती है। हालांकि मेरा ये मानना है कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, पीएनबी बैंक काफ़ी अच्छा बैंक है। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।